आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है स्टडी का शहाबुद्दीन कमीशन 1960। तो जैसे कि अगर हम इसका पहले इंट्रोडक्शन देखें तो जब 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 इंट्रोड्यूस करवाया गया था 23 मार्च को, जो कि चौधरी मोहम्मद अली साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो वो अपना इंट्रोड्यूस होने के 2 साल तक भी जो है यहाँ पर ऑपरेशन में नहीं रह सका था। 2 साल के अंदर अंदर उसे एब्रोगेट कर दिया गया था, जो कि सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने उसे एब्रोगेट किया था 7 अक्टूबर 1958 को। और फिर उनके एब्रोगेट करने के बाद फील्ड मार्शल अयूब खान जो है चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए थे यहाँ पर। तो जब वो यहाँ पर चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए तो ही सेट अप अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन इन 1960। उन्होंने यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन फॉर्म किया, बनाया 1960 को, 17 फेब 1960 को। कि उसका मकसद क्या था उस कमीशन को बनाने का, कि टू एग्जामाइन कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था, पार्लियामेंट्री फॉर्म होने के बावजूद उसमें सारे इस्लामिक प्रोविजंस भी मौजूद थे, फंडामेंटल राइट्स भी मौजूद थे, लेकिन वो कौन सी वजूहात थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन रन नहीं हो सका, वर्केबल नहीं रह सका ज़्यादा वक्त के लिए और एब्रोगेट हो गया। तो और इसका अगर हम आगे देखें, फॉर्मर चीफ जस्टिस शहाबुद्दीन वॉज द चेयरमैन ऑफ दैट कमीशन। शहाबुद्दीन जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, उन्हें इस कॉन्स्टिट्यूशन का चेयरमैन बनाया गया, इसीलिए इसका नाम शहाबुद्दीन कमीशन रखा गया है। तो अगर हम देखें कि शहाबुद्दीन कमीशन जो था, इसने 1 साल तक तकरीबन जो है अपना सारी जितने भी टेस्ट वगैरह थे, रिसर्च वगैरह की, उसके बाद डेटा कलेक्ट करने के बाद इट वाज हाईलाइटेड इन द रिपोर्ट। दैट रिपोर्ट में चंद नुकात जो पेश किए गए थे कि ये वजूहात थी जिनकी वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेल हो गया था। पहली अगर हम इसके बुलेट पॉइंट पे फोकस करें, लैक ऑफ डेडिकेटेड लीडरशिप। तो उनका ये कहना था कि जो हमारे पास यहाँ पर सियासी निज़ाम है उसको लीड करने के लिए कोई एक लीडर मौजूद नहीं है ऐसा जो सबको यकजा रख सके, हमारे पास लीडरशिप की कमी है। दूसरा हमारे पास पॉइंट आ जाता है लैक ऑफ पॉलिटिकल ट्रेनिंग। हमारे पास जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो वेल ट्रेंड नहीं हैं, क्योंकि ये पॉलिटिक्स जो भी है, जितना भी सिस्टम है, ये किसी एक रूल के मुताबिक एक तरीके से चलता है। और जब कोई ट्रेनिंग नहीं होगी पॉलिटिकल लीडर्स के लिए तो फिर उनका आपस में मिलना, एक दूसरे से मुलाकात करना, जितना भी पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उन पर बैठना, साथ सारा सिस्टम चलाना मुश्किल हो जाता है। डिले इन इलेक्शन। जब 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया था वो था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मिलने के फ़ौरन बाद इलेक्शन होने चाहिए थे और किसी न किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए था, लेकिन 1958 तक जब वो एब्रोगेट हुआ तब तक कोई इलेक्शन नहीं हो सके, जो कि बहुत बड़ी वजह मानी जाती है कि 1956 का इलेक्शन एब्रोगेट हुआ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लैक ऑफ स्टेट पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम था, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर का सबसे ऊपर होना ज़रूरी था जो कि पूरे मुल्क को चला सके, और नेशनल असेंबली के मेंबर्स होना भी लाजमी थे। लेकिन इलेक्शन नहीं हुए, इस वजह से प्राइम मिनिस्टर पावर में नहीं आ सका और प्रेसिडेंट ही मुल्क को जैसे चाहे चला रहा था। रोल ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें हम देखते हैं रोल ऑफ प्रेसिडेंट। हमारे पास रोल ऑफ प्रेसिडेंट को अगर हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर क्या था, जैसे इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हमारे पास जो प्रेसिडेंट था, जो कि पहला होता था गवर्नर जनरल का, उसके पास ये पावर्स थी कि वो नेशनल असेंबली, जो भी हमारे पास असेंबली है, वो उसे डिसॉल्व कर सके। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट का रोल थोड़ा सा खतरनाक साबित हो सकता था कि अगर इलेक्शन हो भी जाते, कोई असेंबली फॉर्म भी हो जाती, तो प्रेसिडेंट उसे डिसॉल्व कर सकता था। रोल ऑफ आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, अगर हम इसको देखें तो हमारे मुल्क में स्टार्टिंग से ही आर्मी और ब्यूरोक्रेसी का कुछ ना कुछ हद तक इंटरफेरेंस रही है। और फिर लास्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है लैक ऑफ एजुकेशन। तो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को फेल होने में ये भी कहा जाता है कि लैक ऑफ एजुकेशन थी, क्योंकि अगर लोगों के पास एजुकेशन होती तो वो इस जो हमारे पास निज़ाम मुतारिफ करवाया गया था डेमोक्रेसी का, उसको स्टडी कर पाते और उसके जितने भी तरीक़ेकार हैं उनको समझ पाते, और फिर उसी हिसाब से यहाँ पर सारा सिस्टम चलता कि वोटिंग होती, सब कुछ होता। तो जहाँ पर एजुकेशन नहीं होगी वहाँ पर तो कौमें तरक्की कर ही नहीं सकती हैं। तो यही इसका खुलासा था कि शहाबुद्दीन कमीशन एक कमीशन था जो कि फील्ड मार्शल अयूब खान ने बनाया था। उसका मकसद था सिर्फ और सिर्फ ये पता लगाना कि 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वाई इट वाज फेल्ड, वो एब्रोगेट क्यों हो गया इतना जल्दी। तो फिर जब रिपोर्ट आई तो उसमें यही बताया गया कि हमारे पास पॉलिटिकल लीडरशिप की बहुत कमी है, इलेक्शंस में देरी की गई, और चंद एक और भी पॉइंट थे जो कि बताए गए थे।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और ये बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी जितनी भी नए से नई वीडियो आएँ आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।